आज हम लोग इस पीढ़ी का भारत एवं विश्व का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया जाता है, इतिहास का पिता कहा जाता है, किसे कहा जाता है? हेरोडेटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता अपने सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था? वे लोग मतलब क्या व्यवसाय करके अपना जीवन यापन करते थे? तो वह कृषि किया करते थे। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? वे लोग जौ और गेहूं का उत्पादन किया करते थे। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल क्या है? देखो, जो पूरब में था वह आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश तथा सुतका गेंडोर बलूचिस्तान था पश्चिम में। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूर्व स्थल तक क्या था? सिंधु सभ्यता के जो उत्तर में था, जो जम्मू कश्मीर में अखनूर में मादा था, एवं दाइमाबाद जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में था। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो हमें मिला था, जिसको खोजा गया था, उसको सबसे पहले जानकारी किसने दिया था? तो चार्ल्स मैसन ने दिया था 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के जो प्रभारी हुए थे वे सर जॉन मार्शल, यानी कि सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में ही हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी, चाहे खुदाई की गई थी। हड़प्पा की सभ्यता थी, हड़प्पा मतलब कि किस युगीन सभ्यता थी? तो काश युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी? तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि हुई थी भाव चित्रात्मक थी, जो अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। हाँ, मतलब पढ़ा नहीं जा सका, देखे कि अब किस भाषा में थी। मिस्र के राजा कहलाते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फराहो कहलाते थे। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी। खरोष्टी लिपि दाएं से जो बाएं लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि। स्वास्तिक चिन्ह देन है सिंधु सभ्यता, यानी कि स्वास्तिक चिन्ह हमें मिला है, वह कहाँ से मिला है? तो सिंधु सभ्यता के लोगों के समय ही प्रसिद्ध था स्वास्तिक चिन्ह। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। आदि मानव ने, अगर जब मानव मनुष्य पे आया तो सबसे पहले उन्होंने क्या सीखा? तो वह आग जलाना सीख लिया। आग का आविष्कार किस युग में? पूरा पाषाण का। पूरा पाषाण करने के पूरा जो पत्थर, जो पाषाण मतलब पत्थर युग, जो पूरा पाषाण पत्थर युग था, उस समय आग का आविष्कार हुआ। सबसे पहले पालतू बनाया। किसको बनाया? कुत्ता को, यानी कि पालतू लोग आजकल भी लोग शौक से पालते हैं कुत्ता लोग को, तो यानी कि कुत्ता लोग पुराने ज़माने से ही पाला जा रहा है, यानी कि सबसे पहले कुत्ता को ही उन लोग अपना पालतू जानवर बनाया। सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता कैसी थी? आदि ऐतिहासिक, यानी कि प्री हिस्टोरिक थी सिंधु सभ्यता। हड़प्पा स्थित है रावी नदी के तट पे, जो कि रावी नदी भी सब पंजाब साइड है। रावी नदी। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था, यानी कि वे लोग जाके चावल का, चाहे जिस किसी का भी व्यापार करना होता था तो वे लोग लोथल बंदरगाह पे जाकर, लोथल कहाँ है? जो गुजरात में, वहाँ जाकर व्यापार किया करते थे। हड़प्पा के लोग अनभिज्ञ थे, यानी कि लोहा, उन लोग सब चांदी तांबा सोना सब से जानते थे, लेकिन लोहा का आविष्कार उस समय नहीं हुआ था। हड़प्पे में मिट्टी के बर्तन प्रयुक्त रंग थे। हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन प्रयुक्त होते थे वह लाल रंग के होते थे। चावल के साथ मिले कहाँ थे? लोथल एवं रंगपुर। दो जगह है जो लोथल एवं रंगपुर, वहाँ से चावल के हमें साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? यानी कि सिंधु सभ्यता जो काल आया था वह किस टाइम खोजा गया था? तो लगभग कि 2500 से 1750 ईस्वी में खोजा गया था। मोहनजोदड़ो स्थित है। अभी वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो पाकिस्तान के अंदर मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो की खोज रखालदास बनर्जी ने की थी। कब की? तो 1922 ईस्वी में की थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली थी? मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? तो सिंधु सभ्यता की जो सबसे बड़ी है मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नाघर। जो वहाँ पे अनाज रखने के लिए जो घर बनाया गया था ना, वहाँ पे सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी मोहनजोदड़ो, जो इसकी खोज 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी। उनसे प्राप्त प्रमुख स्मारक कौन सा? तो वृहद स्नानागार है। मेसोपोटामिया, जो आधुनिक नाम इराक से जाना जाता है, का अर्थ क्या है? दो नदियों की जो बीच की भूमि होती थी, जिसको दोआब कहते थे, उससे मेसोपोटामिया का नाम है। हड़प्पा की खुदाई किसने की? तो हड़प्पा की खुदाई दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में की गई। सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की मातृदेव, यानी कि जो मातृ सत्तात्मक जो था सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी के लोग मतलब माता को लोग बहुत मानते थे। पुराणों की संख्या रचना गुप्त काल में भी 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण है। पुराणों के रचयिता लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा कहा जाता है। वेदों में वेदांग के वेद जो हमारे यहाँ 4 है, कौन कौन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद।
और वेदांग 6 हैं। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। अभी प्रमाणिक तौर पे 13 माना जाता है। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल-बुरूनी था। उपनिषद विषय वस्तु है दर्शन का, ये उपनिषद दर्शन का विषय है उपनिषद। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है, ब्राह्मण ग्रंथ कर्म कांड से संबंधित है, कर्म कांड से। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, सूक्त 1028 है, 10 ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, 1028 सूक्त है। और जो ऋग्वेद को पढ़ाई करता है उसको होत्री कहते हैं। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद है, जो गद भी लिखा गया है पद में भी यजुर्वेद है। सप्तपद ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से। एक तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद से है। तंत्र मंत्र संग्रहित वेद यानी कि जादू टोना तंत्र मंत्र औषधि ये जितना सारा भी है ना सब अथर्ववेद से है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद। सामवेद कहा जाता है कि किस वेद से लिया गया है, मतलब किस वेद का संकलन है, तो ऋग्वेद का ही है। यानी कि गायत्री मंत्र लिखा गया है ऋग्वेद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? विश्वामित्र है। गायत्री मंत्र समर्पित किसको है? सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। गोत्र अथर्ववेद में। भागवत धर्म के प्रवर्तक थे कृष्ण। कृष्ण को भगवान विष्णु को कहा जाता है भागवत धर्म के प्रवर्तक। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? अलवर जो संत थे उन्होंने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया। आर्यों की जानकारी का स्रोत हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद से हमें आर्यों की जानकारी का स्रोत मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का वर्णित है? सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार वर्णन किया, लेकिन ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसको माना गया? सरस्वती को माना गया। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता इंद्र यानी कि पुरंदर हैं। ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल 10 ऋग्वेद में सबसे बाद का मंडल बना है वह फर्स्ट है और 10 है, यानी कि ऋग्वेद में सबसे बाद का निर्मित मंडल है। ऋग्वेद में पूर्णतः सोम को समर्पित मंडल कौन सा है? 9वां, जो सोम देवता को समर्पित है। सत्यमेव जयते जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है मनुस्मृति। बस आज यहीं तक।